लालच नहीं करना है। जो वर्ड बोले आपने, हम आपके विचारों से सहमत है सर। पुत्र हैं जी, जितने भी युवा हैं वो इस सच्चाई को समझे। पावर हाउस का मतलब समझते हैं क्या होता है? वहाँ बिजली बनती है और उसी बिजली से जब ट्रांसफर होती है तारों के माध्यम से, तो आपके घर में एक प्लग लगा होता है ना, उसमें जैसे ही लगाते हैं तब बल्ब जल जाता है। भारतीय सनातन संस्कृति में माँ जो है वो पावर हाउस है। क्या पता था? ठीक है, क्योंकि उसने आपको 9 महीने पेट में रखा है। ठीक है, दुनिया में सिर्फ अपनी माँ के पैर छूना किसी के पैर छूने का अधिकार है। माँ के पैर छूने से, क्योंकि उसने आपको अपने पेट पे रखा है, जैसे ही उसके पैरों को टच करते हैं, जैसे प्लग जल जाता है, बल्ब जल जाता है, वैसे आपके एनर्जी। इसलिए सड़क छाप नेताओं, दलालों, चोटों, ढाईगिरों के पैर छूने से माँ के पैर छुओगे जो चाहे। मेरी माँ जीवित है, जो भी कुछ कर पा रहा हूँ किसी का नहीं छूना है, किसी का नहीं छूना है। अपने पे विश्वास रखिए। हमारी संस्कृति में ये भी कहा गया है कि वही भगवान जिन्होंने सब कुछ छोड़ के चले गए, लेकिन हम प्रेरणा इस बात से, जब ये मुरारी बापू जैसा फ्रॉड ये बताता है कि छाले पैर में थे, वो रो रही थी, वो ये कर रही थी, लेकिन कोई भी आपको कथावाचक ये क्यों नहीं बताता है कि भगवान राम भी जब उन्हें वनवास हुआ तो बहुत सारे कपड़े लेके नहीं गए। तन पे एक छोटा सा कपड़ा था, लेकिन धनुष बाण लेके गए। उन्हें मालूम था जिहादी मिलेंगे। दूसरी बात, वही भगवान राम जब तक आदर्श की तरह पूजा करते रहे, प्रार्थना करते रहे, तो समुद्र ने जाने का रास्ता नहीं दे दिया, लेकिन जैसे ही तीर कमान ताना तो रास्ता दे दिया। इसका मतलब है शक्ति का प्रदर्शन करे बगैर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जय श्री राम। एक कालखंड था जब भारत ने अपनी भक्ति से, चाहे वो मीरा का दौर रहा हो या उस जमाने के तमाम ऐसे लोगों का दौर रहा हो, उस दौर में भक्ति से अपने सनातन को जिंदा रिकॉर्डिंग हो रही है। आज का दौर शक्ति का है, शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। इसलिए जो भी मैं कह रहा हूँ, जिनको भी अपनी कास्ट का घमंड है, आज से हिंदू ओनली, कुछ करना है। ये आपका निजी मामला है। जैसे मकान नंबर अलग होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होती कि आपके मकान में छत दूसरी होती है, दूसरे के सीमान। ये जाति हमारी समाज की व्यवस्था कैसे चले, ये दुकान होगी, ये मकान होगा, बिजली वाला ये काम करेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है कि हम सब लोगों ने ये मान लिया है कि हम पैदा ही सरकारी नौकरी के लिए हुए। आपको 20 करोड़ मुसलमानों ने, ये जानते हुए कि आप कहते हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने आपके जितने भी कास्ट से जुड़े प्रोफेशन थे, जैसे यादव था, वो कोई अलग काम, यादव कोई जाति नहीं थी। जैसे बढ़ई है, बढ़ई कोई जाति नहीं है, काम के आधार पर था। उन्होंने आपको ऐसा हीन भावना बनाया और आपके अंदर सिर्फ रिजर्वेशन, सरकार, नौकरी यहाँ सीमित कर दिया। आप आग लगाने में बिजी रहे और धीरे धीरे 95 करोड़ सनातनी जो सब्जी डेली खाता था, पूरे देश की सब्जी मंडी पे जिहादियों का कब्जा हो, पूरी फल मंडी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब सब्जी आपको खानी है तो जिहादी से खरीदे। आप जिहादी को 10 रुपए ज्यादा देते हैं, वही आपके कत्ल करने वाले की जमानत कराता है। बिल्कुल वही पैसा वहाँ इस्तेमाल होता है। आपने धीरे 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 धीरे, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे फल मंडी हो, आपने नाई का काम उनको दे दिया है। अब आपके युवा जो ट्रेडिशनल काम करते थे, उनको सबको नौकरी चाहिए। भारत सरकार पूरी ताकत भी लगा दे तो पूरे देश में 4.5 करोड़ नौकरियां हैं केंद्र सरकार की।
आप 95 करोड़। आप क्यों नहीं इस बात में चिंतित हैं? ये जो आपने सोचा झूठी शान, मेरा बेटा जो है वो बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, नौकरी जीवन जीने का माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। आप नौकरी के लिए पूरी जिंदगी मरते रहते हैं कि सरकार ये कह देगी। नौकरी अपनी जगह है, उस प्रधानमंत्री से समझने की कोशिश कीजिए। वो नौकरी कर रहा है भारत सरकार की, समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? वो नौकरी करता है, बैठता है, आज कौन सी पॉलिसी लागू करनी है, आज वहां तक वो प्रधानमंत्री है। लेकिन वही प्रधानमंत्री इस राष्ट्र की आस्थाओं और परंपराओं के प्रति इतना आस्थावान है कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाए तो आप किसी मंदिर में तिलक लगा के नहीं जाएंगे ऑफिस में कि कहीं बॉस नाराज ना हो जाए। ऐसा है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनाए संविधान की, लेकिन पशुपतिनाथ में 8 घंटे पूजा करके बाहर निकलता है। केदारनाथ में पूजा करता है। भगवान राम के मंदिर में नींव रखते वक्त दंडवत लेटा होता है। जब उसे अपनी पहचान से शर्म नहीं है तो तुम और मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर किसने कहा तिलक मत लगाओ कि ये हो जाएगा? अगर एहसान भाई आपसे नाराज होते हो तिलक लगाने से, तो एहसान भाई अभी नाराज हो जाए। उनकी चिंता कौन करता है? एहसान भाई की सेवइयां खाइए, लेकिन हफ्ते में एक दिन जो आपके समाज में पीछे छूट गया है, दलित और फटीक, उसके का पानी पीजिए। हर हर महादेव। समाज में सब कुछ मौजूद है, आपने अपनी तथाकथित अभी अग्निवीर के अंदर मौलवी जो है ऐलान कर रहे हैं कि सारे मुसलमान अग्निवीर में तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, आप बताइए। बिल्कुल सही बात है, इसमें मैं आपके मेरा क्या पूछ रहे हैं? वो पंचर जोड़ने वालों को पता है कि 4 साल जो क्या होने वाला है? सड़क पे घूम रहा है वो फौज में जाएगा, निकलेगा 25 लाख रुपए लेके जाएगा। लेकिन आप आग लगा रहे हैं। सही बात, क्योंकि आपके अपने लड़कों को तो गवर्नर बनाना है, चाहे वो साला 30 साल तक सड़क पे घूमता रहे। तो उन्होंने भेजेंगे तो एक साथ 2 काम होंगे। 4 साल में सेना में जहाँ काम करेगा वहाँ की अंदरूनी चीजें जान पाएगा, सरकार के पैसे पे पलेगा, और बाहर आके फिर वही करेगा। कॉन्फिडेंस होगा उसको। तो आपको सोचना चाहिए ना, आपके मठों में क्या कर रहे हैं? आपके मठों में आपके पंडित और आपके पुजारी क्या कर रहे हैं? चढ़ावा कितना आया है, बस इससे ही मतलब है उन्हें। टीवी बिजली से बज रही तो है। फिर मैं बताऊं ना, तो आपको तो सब बीमारी पता है, पूछ कह रहे हो भाई। तो यही तो कह रहा हूँ ना, वो तो समझ रहे हैं कि आने वाला दिन है। खाली सुनो और इम्प्लीमेंट करो उस चीज को।